हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एडिशन। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि हम किस तरह से 5 डिजिट के नंबर्स को पढ़ते हैं, उन पे काम करते हैं, और इस चैप्टर में हम देखेंगे 6 डिजिट के एडिशंस और वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले हम एक बार पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं जिस पे दिया गया है, देख रहे हैं आप, फाइंड द सम। हमको ऐड करना है, सिंपल एडिशन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 और 7 को ऐड करना है। 2 के बाद 7 टाइम्स और काउंट करेंगे तो 7 के बाद 8 9, 7 के बाद 2 और काउंट कर लिया तो कितने होगा 8 9, तो यहाँ प्लस में 9 आ जाएगा। 4 के बाद 5 और काउंट करेंगे तो 5 6 7 8 9, अगेन 9 आ जाएगा। 5 के बाद 2 काउंट करेंगे तो 7, 2 के बाद 6 काउंट करेंगे तो 8, और 3 के बाद 4 काउंट करेंगे तो 7। इस तरह से हमने 5 डिजिट के एडिशंस लास्ट क्लासेस में किए थे, और इसी तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स और यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस तरह से आपने 5 डिजिट के एडिशंस को किया था। साथ ही साथ में आपने पिछली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कुछ पढ़ा था, जैसे कि इन ए गोडाउन 56,292 bags of wheat are stored. Also 31,507 bags of wheat are stored in another godown. In all, how many bags of wheat were stored in the 2 godowns? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन द फर्स्ट गोडाउन कितना लिखेंगे 56,292 and the second go down, what you have done, right here, second go down, ठीक है। कितना था 31,507, तो टोटल कितना हो गया 7 and 2 8 9 9, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 5 और 3 8। तो यहाँ पर लिख देंगे wheat are stored in 2 godowns. Wheat are stored in 2 godowns. ठीक है, wheat are stored in 2 godowns। बात समझ में आई आपको। सिमिलरली सेकेंड प्रॉब्लम है, देयर आर 12,532 बॉयज एंड 22,379 गर्ल्स enrolled in a university. How many students in all are enrolled of this university? तो आप क्या लिखेंगे, boys enrolled in university equals to 1 to 12,532, and girls enrolled in the university, that is 22,379. फिर total students enrolled in this university equals to, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1,
3 और 3 7 और 3 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 5 और 3 5 और 1 6 6 और 3 7 8 9 2 and 2 4 और 2 और 1 3 तो टोटल आ जाएगा 334,911 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था पिछली क्लासेस में कि किन्हीं दो नंबरों को लिखते हैं और अगर उसका रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पर सिमिलर नंबर लिख दिया जाता है, यानी 3 2 2 5 8, क्योंकि इसका दोनों का सम और इनका दोनों का सम इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन में नहीं है 2 3 4 1 9, तो दोनों के सम इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से बाकी के भी आप कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमको ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है ना। क्या करना है, ब्लैंक्स भरना है। तो ब्लैंक्स में 2 डिजिट के नंबर दिए गए हैं और 1 डिजिट ब्रैकेट के बाहर है। तो आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसमें कि जो डिजिट छूटी हुई है उसको इस ब्लैंक में लिख देंगे। जैसे 2 1 2 5 2 ये लिखा हुआ है, इसके बाद में 3 2 3 5 8 भी लिखा हुआ है। तो इसमें 3 0 4 1 5 को आप क्या करेंगे, इस बॉक्स में कर देंगे 3 0 4 1 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का सम और राइट हैंड साइड का सम इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर 2 4 0 7 4 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 0 7 4। ठीक है, ये लेटर्स रिकॉल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू वही रहती है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती है। या सिमिलरली इस नंबर का आंसर इतना ही आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर हमको 0 ऐड करना है। तो ये अब आपको याद आ गया होगा। इसी प्रकार से हमने लास्ट क्लास में एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग द नियरेस्ट 10 बताया था कि ये लास्ट की 2 डिजिट्स को आप देखते हैं तो इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करते हैं। यदि वो डिजिट 5 से ज़्यादा होती है तो उसको हम 10 मान लेते हैं, और अगर 5 से कम होती है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। यहाँ 28 25 से ज़्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 5 0। सिमिलरली यहाँ 81 है तो ये हो जाएगा 2 3 2 8 0, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 3 2 और 4 5 और 1 6 5 3। ठीक है, तो ये नियरेस्ट 10 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली नियरेस्ट हंड्रेड्स में हम 3 डिजिट को देखते हैं। अगर 50 से ज़्यादा है तो हम उसको 100 मान लेते हैं, और अगर 50 से कम है तो हम उसको, तो यहाँ पर 158 है तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3 4 2 0 0, और यहाँ पर भी ये 50 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 2 6 2 0 0। इसके बाद हम इसको सम कर देंगे 0 0 4 8 5। सिमिलरली हमने थाउजेंड्स के लिए बताया था कि अगर
2321 है। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे 40,000, क्योंकि ये 42 है ना, तो 42,000 पढ़ लेंगे हम इसको। और इसको क्या पढ़ लेंगे, 34 की जगह 35,000, और फिर इनको हम प्लस कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 77,000। और इसी प्रकार से 10,000 हमने पढ़ाया था आपको, तो ये हमारे 5 डिजिट के एडिशंस थे, उसका नियरेस्ट 10 और 100 था। अब इसके बाद हम आएंगे आज 6 डिजिट और 7 डिजिट के नंबर्स को विदाउट कैरी वाले प्रॉब्लम्स का। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6 डिजिट का है, दैट इज, पहले हम वंस टेंस काउंट करना स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर हम 1 लाख में आते हैं तो हमारे पास 6 डिजिट आ जाती हैं, ठीक है। यदि हम 1 लाख पे आ जाते हैं तो हमारे पास कितनी डिजिट आ जाती हैं, 6 डिजिट आ जाती हैं। और इसका एडिशन का एक सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है। तो सॉल्यूशन करने से पहले अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो चलिए हम पहले उन स्टेप्स को समझते हैं और फिर बाद में हम एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि गिवन टेबल जो थी उसमें वंस प्लेस पर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं वंस प्लेस पर 3 और 5 है, तो हम 3 और 5 को ऐड करेंगे और वंस प्लेस पर लिखेंगे। उसके बाद टेंस प्लेस पर 7 और 1 है, इन दोनों 7 और 1 को हम ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन है। उसको ऐड करने के बाद आप वहाँ पर 8 जो उसका आंसर है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको हंड्रेड्स में जाना है और यही प्रोसेस आपको हंड्रेड्स के लिए भी करना है कि दोनों डिजिट के एडिशंस को आप कर देंगे और उसके बाद उसके आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली 1000 के डिजिट के प्लेसेस को देखना है और 6 और 3000 को प्लस करेंगे तो 9000 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 10,000 पे जाएंगे, 5 और 3 8,000, तो 8 10,000 हो जाएगा और फिर 4 और 2 6 लाख हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6,89,000 या 6,08,10,000, 9,000, 8 हंड्रेड्स, 8 टेंस और 8 वंस। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको एडिशन करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम को यहाँ पर हम देखते हैं जो कि एडिशन है। 1,54,427 एंड 2,22,859। तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है इसको, पहले हमें अपनी कॉपी में ऊपर सबसे पहले इस तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लाख मेंशन कर देना है। क्या करना है आपको, अपनी कॉपी में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख को लिख देना है। उसके बाद सारी डिजिट को, वंस वाली डिजिट को वंस के ऊपर, टेंस को टेंस के ऊपर, 100 को हंड्रेड्स के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे, 10,000 को 10,000 के नीचे और लाख को लाख के नीचे लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेकंड डिजिट को भी सिमिलर प्रोसेस पे
लिख लेना है और एक प्लस का साइन लगा करके एक आड़ी लाइन इस तरह से खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको करना रहेगा कि आप पहले वंस प्लेस की दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पे उनका सम आता है 16। आप ऊपर एक ऐसा गोला बनाएंगे और जितनी भी कैरी आएगी उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। वंस के एडिशन की कैरी टेंस के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि यहाँ 16 है तो 6 वंस आ गए और 1 टेंस आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 टेंस को ऐड कर दिया है टेंस के साथ में। और अब हम इन तीनों डिजिट को इस तरह से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 8। 5 और 2 7 और 1 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे तो हमारा टेंस का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद आप हंड्रेड्स के एडिशन करेंगे और 100 के एडिशन में आपने देखा कि 4 और 8 12 हो रहा है। 12 मीन्स 2 हंड्रेड्स एंड 1000, तो इसीलिए आप इस 1 को 1000 के पास ट्रांसफ़र कर देंगे, ऊपर एक गोला बनाएंगे और एक डंडा 1 लिख देंगे उसमें। इसके बाद हम इन 1000 के नंबर्स को, तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 7 आएगा, आप 7 आंसर लिखेंगे। इसके बाद आप 10,000 में जाएंगे, 1000 में कितना आ रहा है, 4 और 2 6 1 7। फिर आप 10,000 में ट्रांसफ़र होंगे तो 5 और 2 7, और इसी तरह से आप लैक्स में जाएंगे और 2 और 3 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो एडिशन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा 3,07,10,000 7,000। इसको आप 77,000 भी पढ़ सकते हैं, तो 3,77,286 ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशंस को कैरी के लिए करते हैं, जो कि 6 से 7 डिजिट का होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.1 हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके सॉल्यूशंस आप खुद से करके प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं आता है तो हम इन सॉल्यूशंस को आपको आपकी क्लास में इसके सॉल्यूशंस को हम भेज देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है वही वर्ड प्रॉब्लम, या जिसको हम स्टोरीज के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको करना कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसको लिख देना है। जैसे कि 3,14,625 pupils visited a fun park in March। मतलब मार्च के महीने में कितने लोग आए, 3,14,625 and 4,12,012 pupil visited in the April month। इतने लोग अप्रैल के महीने में आए। हाउ मैनी पीपल विजिटेड इन द फन पार्क ऑफ दिस 2 months। तो इन दोनों महीनों में कुल कितने लोग आए, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मार्च, और सिमिलर प्रोसेस में एडिशन का वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख लिखेंगे, और जो डिजिट है उनके प्लेसेस के नीचे इन डिजिट को प्लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यदि कोई कैरी आती है तो उसको आप ऊपर लिख के ऐड कर लेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पर एक और दी गई है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 3,21,775 soap cakes and 23 lakh, ठीक है,
24,298। क्या क्या डिजिट है? यहाँ पर 7 डिजिट आ गई हैंगी। यहाँ पर लाख के बाद 10 लाख भी आ गया है। पहला है सोप केक प्रोड्यूस्ड इन मई, तो मई के महीने में आप देख रहे हैं 32,17,075 है, और जून के महीने में 23,24,298 है। अब जब आपने ऐड किया 5 और 8 को तो इसका सम आया 13, तो आपने 3 को यहाँ पर लिखा वंस में, और जो 1 आई वो उसको हमने कैरी ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पर? टेंस में। जब इसको ऐड किया तो 17 आंसर आया, तो अगेन वो 1 की जो कैरी है उसको हंड्रेड्स को ट्रांसफ़र कर दिया, सबको ऐड कर लिया। सिमिलरली 7 और 4 11 आया, 11 का 1 लिखा और कैरी 10,000 में आपने ट्रांसफ़र कर दिया और इन चारों को ऐड कर लिया, और इसके बाद वाली डिजिट में कोई कैरी ना होने के कारण आपने उनको सीधा सीधा ऐड कर दिया और आपके पास आंसर आ गया 55,41,373। तो इस प्रकार से हमने वर्ड स्टोरी जो एडिशन के लिए स्टोरीज़ वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको समझाया है, और इन स्टोरीज़ के प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे दिया गया है, जिनको कि आपको करके प्रैक्टिस देखना है। और अगर आपसे ये स्टोरीज़ नहीं बनती हैं, इनके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं बनते हैं, तो मैं आपको आपकी क्लासरूम में इनके सॉल्यूशंस भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 6 और 7 डिजिट के नंबर्स के एडिशन की प्रोसेस, जो कि हमने देखा विथ कैरी और विदाउट कैरी। सिमिलरली आपने जैसा कि पिछले लेटेस्ट रिकॉल में देखा कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने पहले भी किया था, लेकिन वो हमारे 10,000 तक के एडिशन थे। अब यहाँ पर हम उन्हीं एडिशंस को लाख और 10 लाख के साथ में करके देखेंगे। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स व्हेन फाइंडिंग देयर सम। हम जो 2 नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर के सम को इनके ऑर्डर चेंज करने पर भी वही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर सेकंड नंबर है, उसको अगर आप ऐड करते हैं तो जो भी आंसर आपके पास आता है उस आंसर को आप अपने पास कॉपी में नोट कर लें। जैसे कि आपने इस डिजिट को और इस डिजिट को ऐड किया तो आपका आंसर आया 354,421। इसके बाद आपने क्या किया, इस सेकंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट में बदल दिया और फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट में इस तरह से ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद जब आप ऐड करते हैं तो आपको सिमिलर वही रिज़ल्ट मिलता है जो पहले मिला था। इसका मतलब है कि हम 2 नंबर के अगर ऑर्डर को बदल देते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि 3 नंबर आपको दिए गए हैं, 3 नंबर आपके पास हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर। और अगर आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर लेते हैं उसके आंसर में आप थर्ड नंबर के को ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है, इन दोनों का सम इतना आता है और इसके बाद ये वाला नंबर हमने इसके साथ में ऐड कर दिया है, तो हमको आंसर मिलता है 668465। ये नंबर हमको आंसर में मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट की पोजीशन बदल देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आगे के 2 अक्षरों में ब्रैकेट लगा था। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में डाल देते हैं, जिसमें हमारा होगा क्या, अब हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे
जो कि उसका जो भी आंसर आएगा उसमें हम फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि आंसर वही आया जो पहले ब्रैकेट को पहली पोजीशंस में था। तो इसको हम मोस्टली a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी के रूप में पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है, उसका आंसर वही होता है जो नंबर उसमें आप जिसमें 0 को ऐड कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर चेंज करने वाली, दूसरी प्रॉपर्टी है ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने वाली, तीसरी प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर में 0 ऐड करने वाली। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यही प्रॉपर्टी लैक और 10 लैक के लिए भी उपयोग में आती है। चलिए, तो इसके बाद आप देखेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशंस की प्रोसेस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको आप घर पे करने की कोशिश करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो उसके सॉल्यूशंस आपको भेज दिए जाएंगे। और इसके बाद में है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स को हमें फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो हमने क्या देखा कि 6 और 8, आंसर क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पर कौन सा 6 में से 8 में से क्या करेंगे आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट डिजिट होगी, यानी कि 2। इसी प्रकार से अगर आपको 4 दिया गया है, 5 दिया है, मतलब 5 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1, और 4 और 1 को ऐड करने पे भी 5 आता है। सिमिलरली 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 5, और 5 और 4 को ऐड करने से आंसर 9 आता है। 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 से तो आया 2, और 2 और 1 का सम 3 होता है। इसी प्रकार से 3 और 3 का सम 6 होता है, यानी 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर आएगा इसको यहाँ लिखिए। और इसके बाद 2 और 1 3। तो ये एक एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाया है। आप इसके बाकी के एग्जाम्पल्स को घर में करने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आपकी क्लासरूम में इसके सॉल्यूशंस हम आपको अगली वीडियो में भेज देंगे। ठीक है। तो ये है हमारे क्या मिसिंग डिजिट्स। और मिसिंग डिजिट्स के बाद में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि आपको घर पे करके देखना है। और आपको क्या करना है, ये मैथ्स का एक प्रोजेक्ट है कि आपको ये प्रोजेक्ट वर्क को एज इट इज़ कॉपी पे बनाना है, और कितना टोटल एक्सपेंस हुआ उसको आपको करना है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पहले लेटर्स रिकॉल देखा, उसके बाद में लैख और 10 लाख के 6 और 7 डिजिट के नंबर्स का एडिशन देखा, जिसमें कि आपने कैरी वाले एडिशन भी देखे और सिंपल एडिशन भी देखे। उसके बाद 6 और 7 डिजिट की एडिशन की तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा कि किस तरह से प्लेस बदलने से आंसर चेंज नहीं होता है, किसी भी नंबर में ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और सब बच्चे इसको घर पे करने का कोशिश करेंगे। तो और जिन बच्चों को वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या कोई बात नहीं समझ में आती है, वो बच्चे दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन भी पेरेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके क्लास का नया मटेरियल आपको लॉन्च करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना है, आपको घर पे रहना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है,
और स्वस्थ रहना है।